चलो चालू करते हैं, ठीक है। आ गए सब लोग? बुला लो यार उन लोग को, कॉल वॉल कर लो, है ना। करो कॉल। आओ जी, जल्दी आओ जल्दी आओ। कॉल कर लो किसी को, आपके बाजू वाले कॉल कर लो आप, अपने सखी सहेलियों और सहेलाओं को कर लो कॉल आप लोग, ठीक है। फिर करते हैं चालू फटाक से। अभी इंग्लिश मीडियम में क्या चालू है मॉर्निंग में? फिलोसफी चालू है, 3 चालू है, ठीक है। और हिंदी मीडियम में? हिंदी मीडियम में कुछ नहीं आया क्या सब हिंदी? पेपर 7 पार्ट 1 चालू है ना वहाँ पे, ठीक है। फिलोसफी आज फर्स्ट क्लास हुआ था ना फिलोसफी का, ठीक है। चलो हम लोग करते हैं चालू, ठीक है। आइए आइए जल्दी आइए, ठीक है भाई। तो हम लोग मेंस में जो मैथ्स पूछा जाता है उसको हम लोग कर रहे हैं चालू, ठीक है। क्लियर? बहुत सारी चीज़ मैं आप लोग को पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट तो इस टाइम के लिए बचा ही थे, ठीक है। इसमें देखिए टॉपिक क्या क्या आता है इसको समझिएगा। पहला तो आता है आपका वैदिक गणित, वैदिक मैथ्स, ठीक। फिर आपका बैंकिंग आता है, ठीक। बैंकिंग के बाद आता है आपका मीन मीडियन मोड, ठीक। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, बैंकिंग को बैंकिंग ही बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। माध्य, माध्यिका और बहुलक बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। एक मैं आप लोग को डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ठीक, कि हमारे टेस्ट पेपर में अगर किसी क्वेश्चन में आपको पॉलीमर निकालने बोल दिया जाए इन केस इंग्लिश में, ठीक है, तो उसका मतलब मोड होगा ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पॉलीमर जो आपका केमिस्ट्री में बहुलक होता है, पढ़े होगे, ठीक है। सॉरी, पॉलीमर जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसको हिंदी में बहुलक बोलते हैं। तो जब हम कभी ट्रांसलेट करते हैं तो वो ऐसे हो जाता है ना। क्लियर? तो मोड निकालना होगा आपको, उसको ध्यान में रखना, ठीक है। आजकल एक चीज़ और आप लोग को पूछा जा रहा है, एक तो एलजेब्रा, बीजगणित बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग इसको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक। और मैथमेटिशियंस के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये सब खासकर आपका मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। और एक और पूछ देता है कुछ भी, ठीक है। कुछ भी पूछ देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आया है। क्लियर? ठीक। तो मेंस में भाई इतना पार्ट आपको पूछा जाता है जो स्पेशली मेंस में ही पूछा जाता है, ठीक है। शुरुआत करते हैं वैदिक गणित से। वैदिक गणित में ना आपका 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वैदिक गणित से एक क्वेश्चन आना तो तय है, इतना मान के चलिए, ठीक है। वैदिक गणित से एक क्वेश्चन आना तय है, ठीक। तो 4 से 6 का क्वेश्चन आता है, ठीक। लास्ट ईयर आई गेस, अगर मैं गलत हूँ मैं तो उसको सुधार लीजिएगा आप लोग खुद से। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आया था और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आया था, तो ऐसे करके 6 नंबर हो गए, ठीक है। बड़े क्वेश्चन में वैदिक गणित को पूछा नहीं जाता है, ठीक है। और आजकल सीजीपीएससी क्या कर रहे हैं ना कि जो बड़ा क्वेश्चन है 8 नंबर वाला उसको ब्रेक कर दे रहा है 4-4 में। तो पहले 8 नंबर का बनाने में अपने को लगता था वही 6-7 मिनट, अब 2 ठो आ गया है 4-4 का, तो उसको बनाने में 10 मिनट लग जा रहे हैं, ठीक है। तो टाइम टेकिंग हो गया है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्लियर? बैंकिंग का जो क्वेश्चन है वो पिछले 5 साल में सिर्फ एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो फिर भी पढ़ना है, ऐसे छोड़ना तो नहीं है, बस आप लोग को ट्रेंड बता रहा हूँ। और वही मैक्सिमम आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अगर आना होगा तो। क्लियर है? उसके बाद आता है आपका मीन मीडियन मोड। यहाँ से भी
या तो 4 का पूछेगा या 8 का पूछेगा। छोटे में क्वेश्चन में तभी तक पूछा नहीं गया, 2 में या तो 4 मार्क्स में आएगा या फिर 8 मार्क्स में आएगा, ठीक है। ट्रेंड जो मैं देखा हूँ, ट्रेंड जो मैं समझा हूँ, उसमें ऐसा होता है कि एक एक साल के गैप में आता है मीन मीडियन मोड। एक साल छोड़ देगा, अगले साल फिर आ जाएगा, फिर अगले साल छोड़ देगा, फिर अगले साल आ जाएगा, ठीक। लास्ट ईयर नहीं आया था, तो इस साल हाईली प्रोबेबल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसका कि ये आए, ठीक है, क्लियर। उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो है ना, इन लोग का फेवरेट टॉपिक बन गया है। पिछले 2-3 साल से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और इसको अच्छे से करके ही जाना है, ठीक। या तो 2 मार्क्स में और या 4 मार्क्स में, 2 या 4 में पूछा जाता है, बड़े क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता। पिछले साल का बड़ा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी तक था शायद एक ठो, अरे एक बार 10 में पूछ दिया भाई पिछले साल में, ठीक है, क्लियर, ठीक। उसके बाद एलजेब्रा, एलजेब्रा भी पूछ रहा है आजकल, ये 2 मार्क्स में पूछता है, क्लियर है। मैथमेटिशियन अभी तक मैं देखा हूँ कि जनरली 10 में ही पूछा है, ठीक है। तो जैसा कि मैं बताता हूँ आपको कि 10 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इनका जो फेवरेट जोन है उसमें ऐसा टाइप का रहता है कि या तो लोग डीआई पूछेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब 2 क्वेश्चन देना रहता है ना, तो एक डीआई पूछते हैं, दूसरा मैथमेटिशियन पूछते हैं। तो जिनका मैथ्स थोड़ा सा डामाडोल है वो लोग मैथमेटिशियन को अच्छे से करके जाएंगे। अच्छे से करके जाओगे तो 10 में 10 भी देते हैं, ये लोग भेदभाव नहीं करते। मैथ्स वाले अच्छे होते, पता है ना आप लोग को, मैथ्स वाले गुरुजी लोग भेदभाव नहीं करते है ना। 10 में 10 देते हैं लिखने वाले पार्ट में, ठीक है, क्लियर। तो मैथमेटिशियन में अगर आप लोग का थोड़ा सा कमजोर है तो 10 में 10 पाने के लिए मैथमेटिशियन पढ़ना। और दूसरा, आप एग्जाम में जाने से पहले नारियल फोड़ के जाना कि पूछो इसको, पिछले साल नहीं पूछा था, ठीक है। लोग रो रहे थे कि इसको क्यों नहीं पूछे करके, ठीक है, क्लियर है। और अगला टॉपिक है आपका कुछ भी पूछ देते हैं, ठीक है। एक आध साल मेरे कैसे लग रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा मत पूछ दे, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर ना उससे पूछा था, समरूप त्रिभुज से पूछा था, ठीक है। 2 ट्रायंगल बनाना था आपको, आपको भुजा कौन भुजा लगाना था, भुजा भुजा सर्वांग समता लगाना था, और आपको आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये कुछ भी में आएगा, क्लियर। जिनको बेसिक मैथ्स का थोड़ा 10वीं 12वीं तक मैथ्स पढ़ रहे हैं, टाइप का पढ़े हैं मैथ्स, उनसे वो बन जाएगा, बाकी लोग थोड़ा सा तड़प सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो एक कुछ भी में हम लोग 2 या 4 नंबर का रखते हैं, क्लियर है। तो आप देखोगे कि इस पार्ट से हम लोग का जो इजी टारगेट है वो है एक मैथमेटिशियन है और एक आपका बैंकिंग है, क्लियर। अगर ये दोनों को आप अच्छे से करोगे, मैथ्स में अगर आप 0 हो मान के चलो, दोनों को अच्छे से करोगे तो 50 में 14 नंबर मिल जाएगा, 50 में, ठीक है। लोगों का 0 आता है, आप लोग को 50 में 14 मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपको 50 में 40 से ऊपर अगर आपको पाना है, मेरे 40 मिला है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। 50 में 40 से ऊपर पाना है तो सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना होगा। इसके अलावा जो एप्टीट्यूड रीजनिंग है उसका भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो क्लास कर रहे हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे, इतने टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, एकदम लिख लिख के, ठीक है। और जो बचा हुआ टॉपिक आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग का जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 2-3 क्लास लेके अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा, कैसे कैसे टाइप का लिखना है, क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, किस टाइप से मैनेज करना है, वो सबको मैं तैयारी करवा दूँगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बहुत बताना चाहूँगा आप लोगों को कि एप्टीट्यूड वाले पार्ट में मैं क्लास में कभी कभी बोलता था कि शॉर्टकट में नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है करके, याद होगा आप लोग को, तो मिल रहा है नंबर, पूरा नंबर मिल रहा है, ठीक है, शॉर्टकट लगा सकते हैं। मैं जैसा लेकिन बोला हूँ ना कि इसको ऐसा यूनिट करके लिखना करके, तो ऐसा लिखना होगा, ठीक है। लो एक आध दिन में स्कैन करके पहले अपना आरटीआई कॉपी दिखा दूंगा, कैसे कैसे नंबर मिलता है उसको एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए तो हम लोग चालू करते हैं आपका टॉपिक वैदिक गणित। क्लियर है, टॉपिक क्या हुई आपका, वैदिक गणित, क्लियर। तो जैसे हम लोग गणित में क्या करते हैं, जोड़ना घटाना गुना भाग यही करते हैं, वही चीज़ इसमें भी करना है, ठीक है। तो इसमें जो मेनली अपने को पढ़ना है, क्या क्या करना है, जोड़ना यानी कि एडिशन, ठीक है, घटाना यानी कि सब्सट्रैक्शन, ठीक है, और क्या है, गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और क्या आपका भाग यानी कि डिवीजन, क्लियर। अब इसमें नया ट्रेंड क्या है आपका, स्क्वायर यानी कि वर्ग और क्यूब, ये सब भी कैसे निकालते हैं ये आजकल पूछ दे रहे हैं,
ठीक है, स्क्वायर और क्यूब का। क्लियर। अब इसका अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर ट्रेंड पे, तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो पूछा जाता है आपका मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, अगर पूरे को 100% में बांटें तो 96 to 98% जो क्वेश्चन अभी तक आया है वो आपका मल्टीप्लिकेशन से आया है, मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है जो 2% है वो आपका पूछा गया कहाँ से, जोड़ना और घटाना से। ठीक है, भाग भी होता है लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो नहीं पूछा गया है तो नहीं पूछेगा। क्लियर, इसको ध्यान में रखना। ठीक, स्क्वायर और क्यूब में जस्ट लास्ट ईयर ये आया था, इससे पहले तो ये सब कभी पूछा नहीं गया था कि स्क्वायर कैसे निकालते, क्यूब कैसे निकालते, ये कभी नहीं पूछा गया। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर आया था। क्लियर, बाकी इस टॉपिक में जितना भी टाइप का क्वेश्चन आता है सबको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो उस टॉपिक को कवर करते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आपका मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ठीक है, यानी कि गुणा। ठीक, गुणा का जो सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, गुणा से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं, 4 तरीके होते हैं। ठीक है, तो उसको मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इसको आप लोग ऐसे ही व्हाट्सएप में जैसे टाइप करोगे ना वैसे टाइप का इंग्लिश में भी लिख लेना। पहला है आपका ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि। ठीक है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ठीक है, ऊर्ध्व तिर्यक ठीक है विधि, मेथड। ठीक है, लास्ट में करछू मार देना किसको समझ आ रहा है। ठीक है, ऊर्ध्व तक सही लिखना, उसके बाद करछू लगा देना। ठीक है, ऊर्ध्व तिर्यक मेथड। क्लियर। उसके बाद है आपका एक मेथड एकाधिकेन पूर्वेण विधि। ठीक है, एकाधिकेन पूर्वेण विधि। ठीक है, वही एका। ठीक है, ऐसा। फिर उसके बाद एक न्यूनेन पूर्वेण विधि। ठीक है, आपने इसको शिशु मंदिर से पढ़ा, सरस्वती शिशु मंदिर। ठीक है, ओके, तो आप लोग को फेमिलियर हो गए। आप तो इंग्लिश मीडियम से हो यार। अच्छा, ओके, एक न्यू के बाद करछू लगा देना। ठीक है, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि। ठीक है, और एक है आपका निखिलम विधि। और भी मेथड होता है लेकिन मेनली इसी को पढ़ते हैं। तो शिशु मंदिर वालों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को क्लास लिया गया था? हमारे वाले उठा के थे। ठीक है, हम लोग का क्लास नहीं लिए थे, सीधा पेपर बोल देते कि वैदिक गणित का पेपर है, और हम सीखे नहीं थे, कोई सिखाया नहीं था, तो हम लोग प्लेन गणित में सॉल्व कर दिए उसको। ठीक है, नंबर भी वैसे प्लेन मिला 0। ठीक, निखिलम, ये तो लिख सकते हैं निखिलम मेथड। क्लियर है। मल्टीप्लाई को सॉल्व करने के 4 तरीके हैं, ऊर्ध्व तिर्यक, एकाधिकेन पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण और निखिलम विधि। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक सबका ना अलग अलग कंडीशन होता है, यानी कि ये जो 3 है ना वो जो कंडीशन फॉलो करेगा तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर। तो एक एक करके हम लोग चालू करते हैं। पहला है आपका ऊर्ध्व तिर्यक विधि। इसके मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, देता हूँ, उसको आप लोग करना सॉल्व। ठीक है, क्लियर। मेनली आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वैदिक मैथ्स का वो 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर सिर्फ ऐसा बोलेगा कि इसको मतलब एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ उसको, है ना, जैसे आपको बोल दिया क्या 52 × 65 ऐसे ही दे दिया है ना, 52 × 65 को आप लोग वैदिक गणित से हल करे करके। ठीक है, यहाँ पे कोई विधि लिखा नहीं है, कौन सा मेथड यूज़ करना है ये नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप अपने कन्वीनियंस से किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 4 मेथड है, हालांकि वो चारों में से चारों का अप्लाई होना जरूरी नहीं है। ठीक है, 4 मेथड है, उसमें से जो अप्लाई होगा उसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अगर स्पेसिफाई करता है कि इस
क्वेश्चन को इस मेथड से बनाना है तो उसी मेथड से ही बनाना है, दूसरे मेथड से बनाएंगे आपका नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद किसी किसी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आपको प्रश्न हल करने की विधि यानी कि मेथड टू सॉल्व और आपको उत्तर की जांच करना है, यानी कि जो आपका आंसर है उसको चेक करना है, उसका भी तरीका मैं बताऊंगा। कभी कभी वो नहीं भी लिखा रहता है, लेकिन लिखे रहे चाहे मत लिखे रहे आपको करके आना है, इसको ध्यान में रखें। ठीक है। तो लिखे रहे चाहे मत लिखे रहे आपको करके आना है। 4 में 4 पाना है, इतना ध्यान में रखना। हालांकि आजकल वो लोग नंबर काट रहे हैं, 4 में 3.5 दिए थे मेरे को। ठीक है, क्लियर। अब मैं दूसरे का भी RTI कॉपी देखा तो उसका भी नंबर कटा था, तो मैं खुश हो गया कि सिर्फ मेरा नहीं कटा है, सबका कटा है करके। ठीक है, क्लियर। चलिए तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें जो ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम विधि है उसमें क्या होता है, 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आता है पहला, दूसरा आता है 3 डिजिट वाला और मैक्सिमम गया है 4 डिजिट वाला। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 डिजिट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसको आप लोग फिर ऐसे ही कॉपी करना। ठीक है, ऐसे करते हैं करके। ठीक, तो पहला, चलो कोई भी मेरे को रैंडम नंबर दो, 2 डिजिट वाले। चलो आप तो 35 मल्टीप्लाई 40 है। ठीक है, 35 मल्टीप्लाई क्या है आपका 40 है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग ऐसे 3 पार्ट में बांट लेंगे। ठीक है, क्लियर। इसको ना हम लोग कुछ ऐसा टाइप का बनाते हैं, मैं आप लोग को समझाता हूँ। A, B और C, D ऐसा टाइप का है करके। ठीक है, ये जो नंबर है एक ऐसा टाइप में A, B, C, D ऐसा टाइप का है। क्लियर। तो ये वाला जो है ना, ये वाला, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो पहला ऑपरेशन लगाते हैं उसको ऐसा टाइप का साइन देंगे। ठीक है, और ये क्या रहेगा आपका C, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या है जी आपका B है, और यहाँ पे क्या है आपका D है। क्लियर। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, B इंटू डी करके। ठीक है, क्लियर। ध्यान रखेंगे हर एक पार्ट में आपको एक सिंगल डिजिट को रखना है और बाकी को कैरी ले जाना। ठीक है, ठीक, ये पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ऐसे क्रॉस वाला होगा। ठीक है, ये A, B और ये क्या है भाई आपका C और D। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, A इंटू डी प्लस B इंटू सी। ठीक, A इंटू डी प्लस B इंटू सी करके सॉल्व करना है। तीसरा स्टेप कैसा रहेगा, तीसरा स्टेप देखो, तीसरा जो है कुछ ऐसा है, ये भी ऐसा रहेगा और ये क्या हो जाएगा A और C, तो ये क्या हो जाएगा A इंटू सी हो जाएगा। क्लियर है। तो अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ये आपके समझ के लिए है ना, ये वाला जो मैं लिखा हूँ ये आपके समझ के लिए है। क्लियर, ठीक है। ये नोट कर लिया आप लोग। चलो 35 इंटू 48 है ना, मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा। ठीक, आपका आंसर शीट ऐसे कुछ रहेगा। क्लियर है, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। क्लियर, इसमें आपको क्या करना है, एक पार्ट में सॉल्व करना है, एक पार्ट में आपको मेथड लिखना है और एक पार्ट में कहीं पे आपको उत्तर की जांच करना है। क्लियर है, तो जैसा मेरे को कन्वीनियंट लगता है कि मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, है ना। क्लियर, क्या था जी आपका 35 इंटू 48 ऐसा था। इसको ऐसे ऐसे करके 3 पार्ट में ब्रेक कर लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, हल करने की विधि, मेथड टू सॉल्व, हल करने की विधि। ठीक है, पहला लिखूंगा मैं क्या, ऐसा करके एक साइन बनाऊंगा, ऊपर में 5 और यहाँ पे नीचे लिखूंगा 8। ठीक है, फिर यहाँ करके 5 गुणित 8 करके क्या लिखूंगा, यहाँ पर 40 लिखूंगा। ठीक है, 5 गुणित 8 करके क्या लिखूंगा 40 लिखूंगा। ठीक है, तो ये 40 को ना मैं यहाँ पे भी लिखूंगा ऐसे। ठीक है, जो जो सॉल्व करके आते जा रहा है उसको फिलहाल लिखते चलेंगे, है ना। क्लियर। दूसरा जो चीज़ है, दूसरा क्या करेंगे हम लोग, ऐसे क्रॉस वाला करेंगे, क्रॉस वाला ऐसे साइन बनाऊंगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। हेलो हेलो, ये हो जाएगा कैसे 3 इंटू 8 प्लस, अरे नाइस रिंग टोन। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा आपका 8 के 24 और 20 कितना हो जाएगा आपका 44।
44, ठीक है। थर्ड स्टेप जो है इसको यहाँ पे 44 लिख लो, ठीक है। थर्ड स्टेप पे क्या हो जाएगा, ये ऐसा साइन बनाना, यहाँ पे 3 लिखना, यहाँ पे 4 लिखना, यहाँ पे 3 गुनी 4 करना, और ये क्या हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया 12, ठीक। अब फिर यहाँ पे एक और नीचे लाइन खींच देना, है ना, नीचे लाइन खींच देना। तो देखो इस वाले पार्ट से क्या आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है, और कैरी में क्या चल जाएगा 4। उसके बाद 44 + 4 क्या बन जाएगा 48, 48। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा इधर 4, और 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। यानी कि यहाँ पे अंतिम उत्तर या अभिष्ट उत्तर ऐसे करके लिखते हैं ना, अभिष्ट उत्तर या फाइनल आंसर 1680। ऐसे करके इसको बढ़िया से घेरा बना दो। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर सबको, कोई डाउट तो नहीं है, कैसे कैसे किए समझ आया आप लोग को, ठीक है भाई क्लियर। अब मेरे पास ये वाला पार्ट एक छूटा हुआ है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उत्तर की जांच करता हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से जहाँ पे भी सॉल्व करना है कैसे करना है उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है क्लियर। उत्तर की जांच करने से पहले मैं आप लोग को उसको जांच करते कैसे उसको समझाता हूँ, ठीक। चलिए आपका क्या क्या है जी, 35 है, और एक क्या है आपका 48 है, यही है ना कि 25 है, 35 है ना, ठीक। 35 × 48, हमारा आंसर क्या है 1680, ठीक है। उत्तर की जांच करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे एक बड़ा सा क्रॉस बनाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना ए का बीजांक, शायद इंग्लिश में इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, बी का बीजांक, यहाँ पे लिखेंगे सी जो कि क्या होगा ए इंटू बी का बीजांक, ठीक है। और डी जो होगा वो क्या होगा आपका उत्तर, यानी कि जो हमारा आंसर आया है उसका बीजांक, उत्तर का बीजांक, क्लियर। यूनिट डिजिट ऑफ ए, यूनिट डिजिट ऑफ बी, ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू सी, और ये क्या होगा यूनिट डिजिट ऑफ आंसर, ठीक है, जो हमारा आंसर आया है उसका यूनिट डिजिट, क्लियर है। बीजांक आप लोग हिंदी वाले समझ गए होंगे कैसा टाइप का करना है, ठीक। कहने का मतलब ये कि आपको उसको नंबर को तब तक जोड़ना है जब तक आपका एक सिंगल डिजिट ना आ जाए, ठीक है। जैसे क्या आपका 3 और 5 तो जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 8, ठीक है, तो सिंगल डिजिट आ गया आपका, ठीक। तो ए का जो बीजांक होगा वो क्या हो जाएगा 8, क्लियर है। बी जो है, बी क्या है हमारा ये वाला, देखो एक को ए वाले को ए मानना है और इस वाले क्या मानना है बी मानना है, ठीक है, और इसका जो आएगा वो डी मानेंगे इसको, क्लियर है। तो ए का जो बीजांक है वो कितना आया 8, ठीक है। बी का बीजांक यानी कि 4 और 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। लेकिन ये सिंगल डिजिट है कि 2 है जी, 2 है। तो अब इसको फिर से आपस में जोड़ना, 1 + 2 करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो इसका जो बीजांक है वो क्या आएगा आपका 3 आएगा भाई, क्लियर है यहाँ तक। क्या बोल रहे हैं, मेरे तो यूनिट डिजिट याद आ रहा है, हाँ कैसे 0 हो जाएगा, अरे लास्ट वाला नहीं भाई, हो सकता है कुछ मैं शब्द कुछ गलत बोल रहा हूँ। यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है, वही लास्ट में जो जोड़ के एक सिंगल आता है वो, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, ऐसे में तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस में जो बता रहा हूँ उसको समझिए, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसको बीजांक ही बोलिए, क्लियर। हाँ मैं कहाँ तक था, यहाँ तक था। अब ये जो सी वाला है वो क्या है आपका ए इंटू बी का बीजांक है, यानी कि ए कितना है भाई 8 और ये कितना 3, 8 से कितना हो जाएगा 24, 24, ठीक है। ये डबल डिजिट है। अब इसको फिर से आपस में जोड़ेंगे जिससे क्या है एक सिंगल डिजिट है, तो क्या हो जाएगा 6, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब ये जो डी है आपका डी, तो ये क्या इसका, तो उसका आप लोग जोड़िए क्या आ जाएगा 6, है ना। 1 और 6 जोड़ूंगा 7, 7 8 कितना हो जाएगा 15, 15 को फिर से जोड़ूंगा 1 और 5 करके तो कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे मेरा सी और डी जो है बराबर है, ठीक है।
जब सी और डी अगर बराबर आता है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा आंसर क्या है, सही है। क्लियर है, लास्ट में लिखेंगे चूंकि सी और डी का मान बराबर है अतः हमारा उत्तर सही है। सिंस द वैल्यू ऑफ सी एंड डी इज इक्वल देयरफॉर आवर आंसर इज करेक्ट। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट एक इंग्लिश में कमेंट आया, सम ऑफ डिजिट, ठीक है, सम ऑफ डिजिट करेंगे तो फिर तो वो हो जाएगा ना यार, वो तो 15 आ जाएगा। कुछ बोलते होंगे आप लोग, देख लीजिएगा, है ना। इसमें 35 ए है, आप इसमें से किसी एक को ए मान लो और दूसरे को बी मान लेना। क्लियर है, कुछ डाउट यहाँ तक, कुछ भी डाउट आप लोग पूछिए बेझिझक, पक्का, ठीक है। चलो, तो ये जो पार्ट यहाँ पे मैं समझाया हूँ ना, इसको कहाँ पे करना है, इस वाले कॉर्नर पे कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग बनाओगे, ट्राई करोगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग ना अपने कॉपी में 8 लाइन छोड़ लो, 8 लाइन का जगह बना लो, 8 लाइन कम से कम, 8 लाइन, चलो 10 कर लो फिलहाल, ठीक है, 10 लाइन बना लो, ठीक है। आप, हाँ जी, कैसे, नहीं कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, बस लिख सी और डी का वैल्यू क्या, लिख लोगे तो भी ठीक, नहीं लिखोगे तो भी ठीक, लेकिन लिखना, लिखना है ना, लिखना लिखना, ठीक। इसमें क्या लिखना, लास्ट में लिखना है यार, मैं बताया ना। नहीं नहीं नहीं, वो समझिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, चल यार बता, 2 डिजिट का नंबर बता क्वेश्चन। 70, हाँ, लो बनाओ, चलो इसको बनाओ, ठीक है, अच्छे से बनाओ, है ना। श्रुति ऐसे नहीं बनाना है आपको, चौड़ा थोड़ा सा, पूरा पूरा कॉपी लेके, हाँ हाँ, ठीक है। 10 लाइन कितना जगह होगा उतना स्पेस ले लो आप, उतना बनाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, दोनों बनाना, चलो मैं ही दे देता हूँ। पहला अच्छे से बनाना ना, एकदम डिटेलिंग में, एकदम कंजूसी टाइप का मत बनाना। 53, सॉरी 78 इंटू आपका 67, चलो इसको बना लो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को बना के रखो, मैं बस 2 मिनट में आया थी।
बन हेलो हेलो। लिखना पड़ेगा। ये भी लिखना है ए इंटू बी सब। हाँ हाँ, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर लाइन्स के पाया तो इधर जगह ज़्यादा बच रहा है तो यहाँ गुड, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ठीक, अच्छा है। किसका है? अच्छा आपका। ठीक, थोड़ा साफ बनाओ राइटिंग। चूंकि सी बराबर डी, अतः हमारा उत्तर सही। चूंकि पहले लिखिए, समझ? फिर जैसे यहाँ पे सीखे चूंकि करके। बताओ साहब। हो गया सर, गलती हो गया था, अब सही हो गया। वही देखा, दूसरे लोग का आंसर इधर गलत हो गया। आप ठीक हो गया ना? हाँ। ठीक, ओके। बना सबसे? कोई समस्या तो नहीं किसी को? पक्का ना? ठीक है, तो बन जाएगा ना। पहले वाले का आंसर 2701 आएगा, दूसरे वाले का 5226 है। आपका क्या रहा है जी? दूसरा क्वेश्चन तो नहीं लिख लियो? दिखाओ तो। बनाए तो आप सही हो, गलत कहाँ पे हुआ? 6 7 42 होगा ना, 56 लिख दियो यहाँ पे, इस वजह से गलत हुआ, ठीक है। सर आंसर चेक करने में सी को आइडेंटिफाई करने का मेथड रिपीट कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, क्लियर। मैं देखो सॉल्व करते बन गया है, ठीक है। कैसे स्टेप है पता चल गया आपको। इसको मेथड टू सॉल्व कैसे लिखना वो भी पता चल गया। उत्तर की जांच में भी एक दो लोग को कंफ्यूजन है, उसको एक बार करते, ठीक। इसका आंसर क्या है जी, एक बार बताना तो। 270 का, ठीक है ना। चलो, तो देखो हमारे पास क्या है, ये एक ये है, तो इसको हम ए मान लेंगे, ठीक है। इसको हम बी मान लेंगे, ठीक। यानी कि ये दोनों में से किसी एक को ए और किसी एक को बी। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले वाले के दूसरे वाले के बी, कोई जरूरी नहीं, किसी एक को ए किसी एक को बी, ठीक है। ये जो होगा ये है हमारा डी, क्लियर है। अब जो सी आएगा ना, सी तो ए और बी का अपना अपना वो आएगा, यूनिट डिजिट आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा वो कहलाता है सी, ठीक है। तो एक बार ऐसे ही देख लेते हैं। देखो ए है,
ए कितना भैया आपका 73, तो 73 का हो जाएगा 10, और 10 को फिर से जोड़ेंगे एक और शून्य तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। बी है आपका 37, तो 37 को फिर से हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा 10, और 10 फिर से क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ए और बी को मल्टीप्लाई किए, कितना आया 1 आया, ठीक। मान के चलिए अभी बस समझाने के लिए, ए अगर 8 रहता और ये अगर आपका 8 इन केस, तो सी क्या होता 64 नहीं होता, 64 का जो सिंगल डिजिट आता वो होता, ठीक है। तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा फिलहाल के लिए 1। अब बी जो है वो क्या है, हमारा जो आंसर आया उसका 2 साथ कितना हो जाएगा 9, 9 और 1 हो जाएगा 10, और 10 को फिर से जोड़ेंगे तो 1 और शून्य 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 1। क्लियर यहाँ तक, क्लियर है ना। चलो अगला आगे देखते हैं, ठीक है। ये तो है 2 डिजिट वाला, अब हम लोग 3 डिजिट वाला देखेंगे, 3 डिजिट, ठीक है। क्लियर, हाँ। तो मैं ही अपने मन से एक 3 डिजिट का क्वेश्चन ले लिया हूँ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे सबसे पहले समझते हैं। ए बी सी डी ई ऐसे वाला, ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ ऐसे करके ले लेते हैं। क्लियर, इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं देखना, इसका जो साइन रहता है ना ऐसा कुछ रहता है, इसको हम लोग 5 पार्ट में साइन करेंगे, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 स्टेप सॉल्यूशन होगा इसका, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। कैसे करेंगे देखना एक बार। पहला जो होगा उसमें आपका क्या आ जाएगा सी एफ, ये क्या हो जाएगा सी इंटू एफ हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा जो होगा उसमें क्या हो जाएगा इस टाइप का आएगा, ये बी और ये सी और ये ई और ये एफ, ठीक। ये हो जाएगा बी इंटू एफ प्लस सी इंटू ई, ठीक, बी इंटू एफ प्लस सी इंटू ई। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक। चलिए तीसरा देखिए, हो जाएगा ए बी सी, ये क्या है आपका डी ई एफ, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए इंटू एफ प्लस बी इंटू ई प्लस सी इंटू डी। क्लियर यहाँ तक, क्लियर है ना सबको। चलो चौथा स्टेप कैसे लिखेंगे देखिएगा। चौथा स्टेप हो जाएगा कुछ ऐसे, इधर हो जाएगा ए बी, ठीक है, उधर क्या हो जाएगा डी ई। तो इसको हम लोग लिखेंगे आपका ए इंटू ई प्लस बी इंटू डी, ठीक है, ए इंटू ई प्लस बी इंटू डी, ठीक है यहाँ तक, ठीक। पांचवा जो होगा, पांचवा यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान देंगे, पांचवा होगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा आपका डी। क्लियर, ये क्या हो जाएगा आपका ए इंटू डी। क्लियर है, क्लियर ना यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, उसको आप लोग देखिए, और अगला जो क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, है ना, ठीक है। मैं क्वेश्चन दिया आपको क्या, 123 गुना 321, ठीक है। वैसे 5 ब्लॉक बना लेना यहाँ पे, इस टाइप से 5 ब्लॉक बना लेना, ठीक। पहला होगा उसमें कुछ ऐसा लिखेंगे, क्या होगा 3 इंटू 1, ठीक, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक। दूसरा जो है आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2 3 2 1, ठीक है, 2 3 2 1 हो जाएगा, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है, कितना हो जाएगा जी 9, ठीक है।
तीसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 2 3 3 2 1, ठीक। ये कितना हो जाएगा 9, 3 3 9, और ये 4 और ये 1, ठीक। ये कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। गलत कर दिया क्या, सॉरी। ये 8 होगा, अरे मैं पलटा तभी बताया आप लोग, ठीक है। अब ठीक है, ओके, ये वाला ठीक है 14, ओके। उसके बाद देखते हैं चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में क्या होगा जी, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा और ये 3 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, तो ये 9 हो जाएगा। अरे फिर मैं 9 लिख रहा हूँ, 8 हो जाएगा ना ये, ठीक है ना, ठीक। पांचवा को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ये है 1 और ये है 3 आपका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, क्लियर। तो पहले वाले में हम लोग का आया 3, ये आया आपका 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक। फिर क्या है जी आपका 8 और फिर से लास्ट में कितना 3। फाइनल जो हो गया 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैरी आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3। आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा 39483, ठीक है। आपका फाइनल आंसर क्या है 39483, क्लियर। हम लोग उत्तर की जांच कर लेते हैं भाई। यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए कितना हो जाएगा आपका 6, बी भी कितना हो जाएगा आपका 6, सी जो होगा वो क्या होगा 6 6 36 हो जाएगा, और 36 का कितना 9, ठीक है। डी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, इसको कर लीजिए आप लोग, 3 9 12 12 4 16 16 8 कितना होता है 24, 24 और 3 27, 27, 27 का भी कितना हो जाएगा 9। हाँ हाँ, आंसर तो सही आएगा, करना पड़ता है कैसे करें, ठीक है। समझ आया आप लोगों को, ठीक है। एक क्वेश्चन ये समझ आया कैसे कैसे लिखना है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको बनाना, ठीक है। करूँ आगे बढ़ाऊँ, नोट करो पहले। हो गया, चलो जी। चलो जी, आप बताओ 3 डिजिट वाला नंबर बताओ। 343 और इंटू 7 718 712, बना के बैठो क्या पहले से बना के बैठे उसी के लिए, ठीक है। चलो सर, इसमें ज़्यादा स्पेस लगेगा तो कैसे करना है, छोटा छोटा लिखना है, ठीक है। 10 लाइन ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। 4 नंबर में आएगा, और देखो ऐसा जरूरी नहीं कि लाइन बाय लाइन लिखना है, आप तो मैथ्स में कैसे लिख सकते हो समझ रहे हो ना, जहां मन किए वहां लिख लो, ठीक है।
ऑनलाइन वाले मुझे मेरे नंबर पे आप लोग फ़ोटो खींच के भेज सकते हो सॉल्यूशन का आपको। हो गया, बना बना। क्या है आंसर? 244216 ऐसा आ रहा है सबका? ठीक है, अगर ऐसा आ रहा है तो सबका सही है। ठीक है, 244216 इसका आंसर आएगा। ठीक है, मैं बस आंसर लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग बना लीजिएगा, है ना। 244216 इसका आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है ना सबको? कहीं पे डाउट तो नहीं है? अब तो सीख गए हो। अब यहाँ पे कुछ गलत होगा तो आपकी गलती है ना। ठीक, चलो आप लोग के लिए अभी क्लास ख़त्म नहीं हुआ। पहली बात तो होमवर्क क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में बनाना होगा। ठीक है, चलो हाँ आप बताइए, कोई भी 3 डिजिट का नंबर बताओ। वो वही तो था क्या? अच्छा, और ठीक है, ठीक, एक क्वेश्चन इसको बनाना है। पीछे हर्ष बताओ जी। अरे नंबर ही बताना है, कुछ पूछ थोड़ी रहा हूँ। नंबर, मोबाइल नंबर नहीं बताना भाई। ठीक ठीक है, चलो और ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, इसको आप लोग घर से बना के लाना ही, और अच्छे से दुल्हन टाइप का इसको सजा के लाना है ना, ऐसे कचरा टाइप का बना के नहीं लाना। क्लियर है? तो एक 3 डिजिट वाला यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, एक बार आपके एग्जाम में 4 डिजिट तक पूछा गया है, तो एक 4 डिजिट वाला मैं एक स्टेप बना देता हूँ, उसको भी होमवर्क में बनाना। ठीक है, क्लियर? 4 डिजिट, ठीक है, 4 डिजिट का मैं स्टेप बता देता हूँ। ABCD, और ये क्या है आपका EFGH। ठीक है, तो कितने में बनेगा? 7 स्टेप में बनेगा, 7। ठीक है, 1 2 3 4, ये क्यों बना रहा हूँ? ठीक, 7 स्टेप क्या क्या होगा उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, आपका 7 स्टेप कुछ ऐसा टाइप का होगा, मैं बता रहा हूँ उसको। एक ये ऐसा होगा, ठीक है, फिर ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, फिर ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, 4 ठो है, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, और फिर ये ऐसा। ज़्यादा बढ़ गया क्या? 7 है ना। ये तो एक फेशियल वेशियल टाइप का होगा, 7 स्टेप में होगा, 5 स्टेप में होगा, ऐसा होता है ना। पहले वो मिट्टी लगा देंगे फिर बीच में ठीक है, अब आप आधा घंटा आराम कीजिए, खीरा काट के लगा रहे हैं आपके में, वैसा टाइप का। ठीक है, हो गया ये? कैसे होगा इसको समझते हैं। ठीक है, पहला स्टेप जो होगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ये D है और ये H है, तो क्या हो जाएगा? D इंटू एच। ठीक, दूसरा स्टेप जो है कुछ इस तरीके से होगा। ये C है, ये D है, यहाँ पे ये G है और ये H है। ठीक, तो ये C इंटू एच प्लस आपका D इंटू जी हो जाएगा। ठीक, तीसरा स्टेप कुछ इस तरीके से रहेगा। BCD FGH, ये क्या हो जाएगा? B इंटू एच प्लस C इंटू जी प्लस D इंटू एफ। ठीक है, चौथे वाले में तो पूरा आ जाएगा, ABCD EFGH। ठीक, ये थोड़ा लंबा बनेगा। A इंटू एच प्लस B इंटू जी प्लस C इंटू एफ प्लस D इंटू ई। ठीक है, A इंटू एच प्लस B इंटू जी प्लस C इंटू एफ प्लस D इंटू ई। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? चलिए, पांचवा मैं बता रहा हूँ, पांचवा यहाँ पे लिख रहा हूँ।
ये वाला ए बी सी ई एफ जी, ठीक। ये कुछ ऐसा लिखा आएगा, ए इंटू जी प्लस बी इंटू एफ प्लस सी इंटू ई, ठीक। छठवां जो है कुछ ऐसा आएगा, ये ए है, ये बी है, ये ई है और ये एफ है। तो ये हो जाएगा ए इंटू एफ प्लस बी इंटू ई, ठीक है। ए इंटू एफ प्लस बी इंटू ई, ये हो जाएगा, ठीक। फिर है आपका सातवां कुछ ऐसा होगा, ये ए है और ये ई है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ई हो जाएगा भाई, ठीक है। बहुत बड़ा है ये, 8 मार्क्स में आएगा, ठीक है। ये वाला 8 मार्क्स में आएगा, ठीक। एक पूरा पेज में बना लेना इसको। क्लियर है आप लोग को? चलो ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। होमवर्क है ये, घर में बना के लाना, ठीक है। चलो राशि आप बताओ। 4 डिजिट वाले 2 नंबर आपको बताना है। 8998, ठीक है, और 2545, ठीक है। इसको सॉल्व करके आना आप लोग को, ठीक। छोटा छोटा देते इजी बनता, बड़ा बड़ा नंबर दे दिए, ठीक है। क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन आएगा अगर तो 8 नंबर में आएगा आप लोग को, ठीक है। चलो, तो ये हमारा ऊर्ध्व तिर्यक विधि आपके यहाँ पे होता है खत्म। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे कौन सा मेथड पढ़ेंगे पहले मैं देख लेता हूँ। रोल नंबर नहीं मिला है क्या? रोल नंबर नहीं मिला। चलो भाई, अगला देखते हैं हम लोग आपका निखिलम विधि। निखिलम, ठीक है, निखिलम विधि। क्लियर है? निखिलम विधि, ठीक है। देखिए, निखिलम विधि में हम लोग ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें हम लोग एक कॉमन बेस ले सकें, ठीक है। कॉमन बेस ले सकें, ठीक है। और ये जो बेस होगा ना, वो आपका 10 के मल्टीपल में होना चाहिए। मल्टीपल नहीं यार, उसको क्या बोलना चाहिए, वो जीपी में होना चाहिए। जीपी समझ रहे हो? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं क्या? हाँ, मतलब कि या तो 10 होगा या 10 स्क्वायर हो गया, 10 क्यूब होगा। क्लियर है? ठीक है। यानी कि जो बेस होगा ना, या तो वो 10 होगा, या तो 10 का स्क्वायर होगा यानी कि 100 होगा, या तो 10 का क्यूब होगा यानी कि 1000 होगा, या एंड सो ऑन होगा। क्लियर है? ठीक। तो मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिए हम लोग क्या, 106 और प्लस नहीं है, गुना है। क्लियर? 106 और दूसरा क्या आपका 102, ठीक है। तो 2 ऐसे नंबर हैं हमारे पास जिसका हम लोग कॉमन बेस ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन बेस क्या होगा यहाँ पे, 100 होगा, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा कुछ होगा, एक 25 है और एक 95 है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। हालांकि आंसर इसमें भी आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आंसर इसमें भी आएगा, ठीक है। बेस या तो हम 10 लेंगे या फिर क्या लेंगे, 100 लेंगे, ठीक है। इसमें भी 10 लेके बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत एकदम कचरा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? क्लियर? तो ऐसे टाइप का जो नंबर दिया रहेगा जिसमें इजी आपका जो रहेगा, उस वैसे टाइप के क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर? इसमें क्या करना होगा आपको,
मैं बता रहा हूँ, पहले मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ उसको देखो, फिर लिखना क्या है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा ना कि यहाँ पे कैसे लाइन खींच देना आप लोग, ठीक है। और इधर जो कुछ सॉल्व करेंगे हम लोग उसको हम लोग बोलेंगे राइट साइड, और इसको इधर का जो सॉल्व करेंगे उसको हम लोग लेफ्ट साइड बोलेंगे, ठीक है। राइट साइड ऑफ आंसर और लेफ्ट साइड ऑफ आंसर, ठीक है। उत्तर का दायां भाग और उत्तर का बायां भाग, क्लियर, ठीक है। तो इसमें भी आपको वो सब लिखना पड़ेगा, वही हल करने की विधि, मेथड टू सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहला जो रहेगा उस पर आप बताओगे आधार या बेस, ठीक है। क्या बेस क्या माने हैं, ठीक है। बेस वो क्या है आपका, वो 100, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको ना विचलन लिखना होगा। विचलन बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेविएशन, ठीक है। विचलन यानी कि 106 में 106 जो है 100 से कितना डेविएट है, +6 है ना, प्लस माइनस दोनों करना पड़ेगा, प्लस का 6 और ये कितना है प्लस का 2, ठीक है। देखो क्या कैसे कैसे सॉल्व किए हम लोग, दो नंबर लिए, सबसे पहले उसका बेस लिए, बेस क्या है इसका 100 ठीक है। फिर उसके बाद डेविएशन किए, डेविएट किए, डेविएट में हम देखें कि इसका कितना बन रहा है भाई 6 और इसका कितना हो रहा है 2, क्लियर है, ठीक। अब हम लोग सेकंड जो होगा वो क्या होगा आपका, उत्तर का दायां भाग यानी कि राइट साइड ऑफ आंसर। उत्तर का दायां भाग क्या होगा कि ये जो नंबर हमारे पास डेविएट होके आया है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया आपका आंसर 12, तो इसको आप 12 लिख लीजिए, ठीक है। थर्ड है आपका उत्तर का दायां भाग, सॉरी बायां भाग, ठीक है। उत्तर का बायां भाग में क्या करेंगे, इस वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है इसको इस डेविएशन से ऐड कर देंगे, ठीक है। ये जो नीचे वाला नंबर है इसको ऊपर वाले नंबर के डेविएशन से ऐड कर देंगे, या उल्टा कर सकते हैं, ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है आपका, इसको इस वाले डेविएशन से आप ऐड कर सकते हैं, दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। 106 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 108, 102 में 6 जोड़ेंगे 108 है, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 108, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 10812, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 10812, क्लियर। इसमें भी फिर से भाई उत्तर की जांच करना है आपको, है ना। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ए में क्या हो जाएगा आपका 106 है वो, तो हो जाएगा 7। बी का क्या हो जाएगा 102 यानी कि 3। सी जो होगा ये दोनों का मल्टीप्लाई का कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और डी यानी कि ये जो हमारा आंसर है उसका तो हो जाएगा 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा 3। तो डी का कितना हो जाएगा जी आपका 3 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी और डी जो है बराबर है, इस वजह से इसका आंसर क्या है हमारा सही है, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, ठीक। उसको मतलब उसको लिखना नहीं रहता, ठीक है। स्टेप 1 का ही पार्ट है समझ, हाँ। कैरी मैं बताता हूँ, देखो अगर यहाँ पे 3 नंबर आ जाता है ना तो कैरी करते हैं, क्लियर। देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे डेविएशन सॉरी हम लोग का बेस कितना है 100 का, ठीक है। अगर 100 है तो यहाँ पे हम 2 नंबर रख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा डेविएशन अगर 10 रहता है ना, डेविएशन अगर हमारा 10 रहता, क्लियर, तो उस केस में हम वहाँ पे 1 नंबर रखते हैं, ठीक है। एक तो सॉल्व करके देखते हैं, पहले काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 16 × 16 करके देखते हैं, ठीक है। तो बेस हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 और ये भी कितना हो जाएगा 6। राइट साइड सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 36 और 16 कितना हो जाएगा आपका 16 और 6 22, है ना। 16 और 6 कितना हो जाएगा आपका 22। लेकिन चूंकि हमारा डेविएशन 10 है इस वजह से राइट साइड में हम सिर्फ 1 डिजिट रख सकते हैं, ठीक है।
अगर 100 होगा तो हम 2 डिजिट रख सकते हैं, और 1000 होगा तो हम कितना रखेंगे 3, और बाकी सब कहाँ चले जाएगा कैरी। अब चूंकि हमारा डेविएशन 10 है तो सिर्फ एक डिजिट रख सकते हैं, बाकी कहाँ चले जाएगा कैरी, तो एक इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 256, यानी कि हम सही कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है ना। चलो ये हुआ बना। अरे 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 ये तो ऐसे ही ट्रायल एंड एरर कर रहे थे, हो रहा है कि नहीं करके, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दे रहे उसको बनाओ। 112 गुना 109। चलो इसको बनाओ, अच्छे से सजा के बनाओ। सर उत्तर की जांच को फिर से बताइए ना डिटेल से। अरे मैं कितना डिटेल करूँ करता हूँ, बताता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में बताता हूँ। फिर लेट ज्वाइन किए क्या अन्नपूर्णा खांडे? कौन मैसेज? हरजोत कौर जी सर, लेट ज्वाइन की। एक बार क्लास खत्म होगा उसके बाद देख लीजिएगा, अभी वाले में बताता हूँ, एक बार समझिएगा। बना क्या ऐसे कुछ आ रहा? ठीक। सर राइट साइड ऑफ आंसर के 3 डिजिट में से कैरी कितना पास ऑन करना है, मतलब कि 3 डिजिट को रखना होगा और एक को कैरी। जैसे अभी वाले में 12 और 9 है, 108 आएगा, है ना, तो 108 3 डिजिट हो गया, तो इसमें 08 को रखना है और एक को कैरी ले जाना है, ठीक है। अभी करूँगा, अभी करके दिखाता हूँ उसको, देखिए। ठीक है भाई, बेस कितना मानेंगे इसमें 100, ठीक है, बेस मानेंगे 100, डेविएशन इसका हो जाएगा 12, इसका कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये हमारा राइट साइड है और ये क्या है आपका लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट साइड में करेंगे 12 नियम कितना हो जाएगा 108, ठीक है ना, सही बना रहे ना, 12 नियम 108। और इधर कैसे सॉल्व करना है आपको, ऐड कर लेना, क्रॉस ऐड कर लेना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 121, ठीक है। अब चूंकि देखो यहाँ पे ये 108 है ना, तो इसमें से 2 नंबर को रखेंगे और बाकी को कैरी ले जाएंगे, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे 08 को रखेंगे और एक को कैरी ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 122। तो 12208 आपका आंसर होगा, ऐसा टाइप का, ठीक है। उत्तर की जांच एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि हमारे कुछ साथी लेट जुड़े हैं, ठीक है। उत्तर की जांच में ये ए होगा, ए जो होगा ये आप 112 को मान लीजिए, ये कितना होगा आपका 4, ठीक। बी कितना हो जाएगा आपका 109 का कितना हो जाएगा 1, यानी कि 112 जो है उसको जितना भी डिजिट है उसको तब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, तो ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक। सी क्या हो जाएगा, ए गुना बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और डी जो होगा वो हमारे आंसर का सिंगल डिजिट होगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 9 और इसका 4। तो चूंकि यहाँ पे सी और डी बराबर है, इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। क्लियर है? चलो 2 क्वेश्चन और करेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। मैं भी समझ रहा हूँ, भूख लग रहा है आप लोग को, मेरी भी लग रहा है, ठीक है। हाँ क्या क्या? अरे कुछ नहीं होता, अभी वेलकम टू CGPSC। घर बंद हो जाता है, क्या बोल रहे? कहाँ, कितना दूर है? क्या देवरीपुर किधर पड़ता है? कहाँ? ये पास में तो है, कितना दूर है? अरे 60 की स्पीड में जाना, 10 मिनट में पहुंच जाओगे आप, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन एक को समझ लो, फिर छुट्टी है ना, ठीक है। चलो देखो, चलो अगला जो है आपका क्या है, आपका 95 इंटू क्या है, 96, ठीक है। चलिए, तो इसमें भी हम लोग क्या लेंगे, बेस लेंगे, ठीक है। इसमें क्या लेंगे बेस, बताइए। 100 100 10 नहीं, 100, ठीक है। 100 लेना है बेस आपको, ठीक है। बेस 100 लेंगे तो डिविएशन कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा -5 और इसका -4, ठीक है। राइट साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो ये -5 इंटू -4 करके प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 91। आपका आंसर आ गया 9120। क्लियर है? 9120, ठीक। होमवर्क 2 क्वेश्चन। पहला है आपका 115 गुणित 104, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 89 इंटू 91, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, दोनों को सॉल्व करके आइएगा। क्या बोल रहे हो? उसको मैं कल कराऊंगा, वो थर्ड टाइप का होता है इसमें, ठीक है। चलो भाई, क्लियर है? वो वाला कल करवाऊंगा, ठीक है। मैं पहले क्लास बंद करता हूँ फिर, ठीक। कोई डाउट तो नहीं ना अभी? नहीं है ना, ठीक है। तो कल का, हाँ ये वाला जो ट्रिक है, ये नियरेस्ट टू 100 वाले डिजिट में काम, हाँ, बाकी में दूसरा मेथड, वो 2 तरीके के हम लगा देना, वो सब में याद, वो ऑलराउंडर है वो, ठीक है। क्लियर है? चलो भाई, फिर मिलते हैं कल। कल का टाइमिंग ऐसा ही रहेगा, कल का टाइमिंग 4 बजे से रहेगा, है ना। फिर भी मैं ग्रुप में अपडेट करूँगा, ठीक। 4 बजे से रहेगा कल का टाइमिंग, ताकि देवरीपुर तिपरा वालों को लेट ना हो, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं, ओके, थैंक यू वेरी मच। कल ये सब जितना भी होमवर्क दिया हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, समय निकाल लेना अपना एकदम बिजी शेड्यूल से, ठीक है। बना के लाइएगा, ओके, थैंक यू।